मुफ्ती साहब, क्या बीवी के पास जाने से रोज़ा टूटता है? जी, ये बेहतरीन सवाल आपने किया है। तो देखें, इसके पहले ये बात समझें कि सिर्फ़ बीवी के पास जाने से या उसका बोसा लेने से रोज़ा नहीं टूटता है। अब जो यहाँ मना किया गया है तो वो किस वजह से है कि जब एक आदमी बीवी के पास जाएगा और बीवी का बोसा लेगा तो ज़ाहिर सी बात है कि शहवत जो है वो जोश में आएगी। तो इस वजह से जब शहवत आएगी तो हो सकता है कि फिर शहवत की वजह से यानी ये हम बिस्तरी का ताल्लुक़ कायम करें, तो चूँकि उससे वो रोज़ा टूट जाएगा। हाँ, अगर हम बिस्तरी नहीं, सिर्फ़ एक आदमी ने अपनी बीवी को बोसा दिया है या सिर्फ़ बीवी के करीब गया है तो इस एतबार से रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़ा उस हालत में टूटेगा कि जब ये दोनों हम बिस्तरी करेंगे, कि जब हमने सुबह सहरी खा ली है, अब सहरी खाने के बाद इफ्तार तक हम बीवी से सोहबत नहीं कर सकते। अलबत्ता रात को चूँकि हमने रोज़ा खोल लिया है, आप बीवी के करीब भी जा सकते हैं, अब सोहबत भी कर सकते हैं। अब ये मसला है कि बाज़ लोगों का एक और इसमें ये भी सवाल होता है कि अगर कोई मियाँ बीवी रात को मियाँ बीवी मिले हैं आपस में, अब सुबह वो जब उठते हैं तो सहरी के वक्त, चूँकि यहाँ से सहरी में वक्त कम होता है, तो गुस्ल जनाबत वो क्या गुस्ल जनाबत की हालत में वो सहरी खा सकते हैं या नहीं खा सकते, या मिसाल के तौर पे ऐसा मसला हो जाता है कि यहाँ से वक्त बिल्कुल कम है और ये अगर यहाँ से गुस्ल करेगा तो सहरी का वक्त निकल जाएगा। तो इसमें यह है कि अगर वक्त बिल्कुल कम है और इसको ये लगता है कि अगर मैं गुस्ल करने के लिए बैठ गया तो सहरी का वक्त जो है वो निकल जाएगा, मैं सहरी नहीं खा सकूँगा, तो इसके लिए बेहतर है कि ये पहले सहरी खा ले और उसके बाद गुस्ल करके ये फजर की नमाज़ पढ़ ले। लेकिन अगर इसके पास टाइम है तो बेहतर है कि पहले ये गुस्ल कर ले, गुस्ल से फारिग हो जाए और उसके बाद जो है ये सहरी खा सकता है।